तरीके से एक तरफ राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं, आप भी बिहार से आ रहे हैं, क्या इस तरीके से पीएम की मां का अपमान कर सरकार या रैली सक्सेसफुल रहेगी? देखिए, राहुल गांधी जो है ना पूरे तरीके से नरभसा गए हैं, पागल हो गए हैं। आज राहुल गांधी ने मोदी जी के मां को नहीं गाली दिया है, देश के महिला को अपमान किया है। हमारी राहुल गांधी की मानसिकता ये बताती है कि राहुल गांधी के या राहुल कांग्रेस पार्टी महिलाओं को कितना सम्मान करती है। सार्वजनिक मंच से मोदी जी को गाली देना, कभी मोदी जी को खूनी कहना, आतंकवादी कहना, मिसिंग कहना। तो राहुल गांधी बिहार में गए हैं ना, वोट यात्रा ये रोहिंग्या यात्रा करने गए हैं। और राहुल गांधी पूरे तरीके से ये बताना चाहते हैं बांग्लादेश में क्या हुआ था, इसी तरह यात्रा बांग्लादेश में हुआ था और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो। तो राहुल गांधी बिहार में जाके एक तरह से पूरे देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। मैं तो कहूँगा राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। यही राहुल गांधी मेरे ऊपर 7 जगह FIR किया था कांग्रेस वाले ने कि मैंने क्या किया था, सैनिटरी पैड वाला वीडियो बनाया तो राहुल गांधी ने मेरे ऊपर 7 जगह FIR करवा दिया। मैं अपहरण करने की कोशिश की, मेरा किडनैपिंग करवाने का कोशिश किया, और आज क्या कर रहे हैं, मोदी जी को सार्वजनिक मंच से गाली दे रहे हैं। तो राहुल गांधी अब अगर हम लोग वही कि हाँ नाचने वाली थे, बाढ़ में डांस करती थी, ईटा करती थी, तो तुरंत मेरे ऊपर FIR हो जाएगा। अगर हम लोग सही बात बोलेंगे, मोदी जी की माँ तो गरीब थी, कितना मेहनत से मोदी जी को पाल के गरीब बेटे को प्रधानमंत्री बनाए, यही बर्दाश्त नहीं हो रहा राहुल गांधी को कि कैसे गरीब का लड़का प्रधानमंत्री बन गया। मतलब कांग्रेस पार्टी का ये देश बपौती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारा ही खानदान का कोई प्रधानमंत्री बनेगा, हमारा ही खानदान ही देश चलाएगा। ये नहीं होगा। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, नहीं तो राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन राहुल गांधी को तो माफी मांगने की आदत हो गई है मैडम, कोई नई बात नहीं है। फिर वो माफी मांग लेगा, अभी लखनऊ हाई कोर्ट में सरेंडर करके आया है, फिर माफी मांग लेगा। मतलब एक देहाती में कहावत है, थूक के चाटने वाली बात, वही राहुल गांधी करे। राहुल गांधी आसमान में थूकना चाहते हैं और वो थूक उनके मुंह पर गिर जाता है। आज पूरे विश्व में जहां मोदी जी को सम्मान किया जा रहा है, आज जापान गए मोदी जी, वहां उनको अवार्ड दिया गया, सम्मान किया गया। और देश में देख लीजिए एक नारा निकम्मा निकारा विपक्ष है, एक ऐसा 58 साल का हाफ टी शर्ट और खाली खोपड़ी वाला आदमी है जो हर एक बात पर मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी की यात्रा, मोदी जी का सूट, मोदी जी का चाय। मोदी जी का विकास नहीं दिख रहा है कांग्रेस और राहुल गांधी को, सिर्फ दिख रहा है मोदी जी की विदेश यात्रा, मोदी जी का सूट, मोदी जी का चश्मा, मोदी जी का यात्रा, बस यही दिख रहा है। ये कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हम उसी लोकतंत्र को जागृत करने के लिए बिहार में यात्रा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली हरकत। आप बताइए ना, बिहार में ये जो यात्रा कर रहे हैं वोट अधिकार यात्रा, इसका तो नाम बदल के इसको कर देना चाहिए झूठ अधिकार यात्रा, ठग अधिकार यात्रा, बांग्लादेश रोहिंग्या मिलन यात्रा इसको कहिए। ये राहुल गांधी का यात्रा उसी जिले में जा रहा है जहां पे अवैध घुसपैठिए। राहुल गांधी जो है ना बिहार में देखिएगा, जब तक रहेंगे बिहार में दंगा करवा के राहुल गांधी वापस लौटेंगे। दंगा करवाने गए हैं बिहार में राहुल गांधी, दंगा कराना चाहते हैं, करवाने गए हैं, नहीं तो क्या करवाने गए हैं बताइए ना। जिसका वोट झूठ झूठ के खाली करें, वोट कट गया, वोट कट गया। बिहार के लोगों को भ्रमित करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, और जब तक रहेगा मैं तो कहता हूँ बिहार के लोगों को, ऐसे लोगों को बिहार नहीं, तो जब तक राहुल गांधी बिहार में रहेगा वहाँ दंगा करवाएगा और मतलब पूरे बिहार को वापस लौटेगा। के खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज हो गई है इस मामले में। मैं तो कहता हूँ इसको तरी पार कर दो, इसको भगाओ देश से। ऐसा आदमी निकारा निकम्मा विपक्ष ऐसा होना नहीं चाहिए देश का, जो हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करे। देश के 140 करोड़ लोगों ने चुना है ना। आप बताइए, भाजपा इतने सालों तक विपक्ष में रही है, कभी अटल जी ने, आडवाणी जी ने या भाजपा किसी नेता ने कांग्रेस के प्रधानमंत्री को इस तरह का अपशब्द कहा, क्या गाली दिया? यही भाजपा है। जब पाकिस्तान ने मनमोहन सिंह को भला बुरा कहा था तो भाजपा कांग्रेस के समर्थन में उतर गई थी, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी थी। और दूसरी तरफ देखिए इनकी मानसिकता क्या है, हर बात में प्रधानमंत्री को गाली देना, क्या क्या नहीं कहता है। इसको तो भगा देना चाहिए, इसको चाइना भेजो, चाहे पाकिस्तान ले जाओ इसको, पप्पू को। हाँ, क्या करेगा बताइए ना। ये 58 साल इसका उम्र हो गया, 2 साल बाद इसका पेंशन लग जाएगा। हाफ टी शर्ट खाली खोपड़ी इसका, समझ गए, हाफ टी शर्ट खाली खोपड़ी। और राहुल गांधी को तो मैं कहता हूँ शादी करा देना चाहिए। अब पत्नी आ जाएगी समझदार, पत्नी समझाएगी तब जाके समझेगा, ऐसे किसी की बात नहीं समझनेवाला है राहुल गांधी। राहुल गांधी की शादी कराओ, पत्नी आएगी, अब पत्नी बेट करेगी तब जाके समझेगा पप्पू। ऐसे नहीं सुधरेगा ये। बस एक ही आदमी, एक ही औरत सुधार सकती है, पत्नी। शादी करा दो, बस हो जाएगा राहुल गांधी। तेजस्वी यादव सुधर गए फिर? वो तो सुधर गया ना, पहले देख रहे थे। पहले क्या बाप बोलता है कि कुंभ फालतू कुंभ है, अब बेटा वोट बैंक के लिए जो है कि मंदिर मंदिर घुमा फिर रहा है। हाँ,
एक तरफ जो है राहुल गांधी हिंदू को हिंसक कहता है, आज वही राहुल गांधी राम मंदिर के विरोध में है, राम मंदिर को दर्शन नहीं करने गया। और देखिए बिहार में जब इलेक्शन आया तो चुनावी हिंदू बन गया, सीता मंदिर जा रहा है लेकिन राम मंदिर नहीं गया है। और राहुल गांधी जब तक बिहार में रहेगा वो बिहार को करेगा और बिहार को एकदम बांग्लादेश बना देगा। क्या कहेंगी राहुल गांधी एक तरफ देश जोड़ने की बात करते हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की यात्राओं में प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ को गाली। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। आपने देखा होगा जब जब महिलाओं का अपमान होता है क्या होता है। रावण ने एक माँ जानकी का अपमान किया है, उसका सर्वनाश हुआ है। मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ राहुल गांधी से, आप सड़क पर आइए, माफी मांगे एक देश के प्रधानमंत्री की माँ को। और आज जो इस दुनिया में भी नहीं है, इस प्रकार से अशब्द बोलना कितनी गलत बात है बताइए। हम सड़क में इसी प्रकार से रहेंगे, धरना प्रदर्शन हम इसी प्रकार से हम देते रहेंगे। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जिसने पीएम की मां को गाली दी वो बीजेपी का नेता है। बीजेपी के नेता है कौन? किसने गाली दी है? बीजेपी का नेता है कौन? है बीजेपी का नेता कोई ऐसी गाली नहीं देता है, ये आपको भी पता है, सबको पता है। राहुल गांधी की यात्रा को फेल कराना चाहते हैं इसीलिए कर रहे हैं। राहुल गांधी को कुछ ना कुछ बोलना है, उसको बोलना तो आता नहीं है, इसीलिए उसको पप्पू कहते हैं। बोलना तो उनको आता नहीं है, वो पहले बोलना सीखे, अपना सहायक कोई अच्छे लोगों को रखिए, तब जाकर को देश में जरा आगे बढ़ता नहीं तो उसका होना जरूरी है। कि निकाल देंगे, बिहार में सरकार बदलेगी, बिहार की जनता। मैडम आप देखने, आपको पता है देश में किस प्रकार से इतना बढ़िया काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो उसका आना तय, उसका तो सुपड़ा साफ होगा। राहुल गांधी का सुपड़ा साफ, ये बिल्कुल साफ साफ। तेजस्वी यादव देखिए दिल्ली में मैंने बोला था कि इसका सुपड़ा साफ होगा, एक भी सीट नहीं आई। आम आदमी पार्टी की बिल्कुल सुपड़ा साफ है, अब बिहार में भी उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ। जी एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है बिहार में, वहीं दूसरी तरफ पीएम की मां को गाली। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये राहुल गांधी ने चरितार्थ किया है बिहार में, और राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। बिहार में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, वो जितनी बदतमीजी करेंगे, जितनी गाली देंगे, उतने ही तेजी से भाजपा ऊपर जाएगी और कमल बड़ा बनता जाएगा। खेड़ा कह रहे हैं बीजेपी का आदमी है, राहुल गांधी की यात्रा फेल करने के लिए वो पवन खेड़ा अपनी खींच निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने बहुत बड़ी, उनकी टीम ने गलती करी है, उस गलती को उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। जिस तरीके से पीएम की मां को गाली दी जा रही है, क्या इस तरीके से राहुल गांधी बिहार में सत्ता ला? ये भारत का संस्कार ही नहीं है। जो गाली देता है वो जमीन में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा। राहुल गांधी को बिहार की जनता और भारत की जनता सबक फिर सिखाएगी। कभी मौत का सौदागर कहा जाता है, कभी बोटी बोटी कर देंगे, कभी नाली का कीड़ा, कभी ये उनकी अपना चरित्र है जो दिखा रहे हैं। चलिए क्या कहेंगे राहुल गांधी की पार्टी के नेता जिस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं? नहीं, ये देखिए बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक बात है, और कहीं ना कहीं इस तरह की बात तभी आदमी करता है जब वो बिल्कुल ज़मीन से ख़त्म हो चुका होता है। आज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लगातार 2-3 बार से आप देख ही रहे हैं, लगातार हार रहे हैं, उसके बाद वो अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने भारत के की माता जी स्वर्गीय, उनके लिए अपशब्द बोले, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोले, तो इससे अंदाज़ा आप लगाइए कि कितनी उनकी ज़मीन हिली हुई है। उन्हें लग रहा है कि ये सब करके वो वोट बैंक उनका सेट हो जाएगा, कि वो गलतफहमी में है। 70 सालों के अंदर जिस तरह से उन्होंने देश के हालात आपके सामने, आज 11 सालों में जिस तरह से भारत विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, लगातार पूरे देश में हाईवे सारे काम हो रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं अब ये घटिया राजनीति पे उतर आए हैं राहुल गांधी। 70 साल में तो कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ अपीसमेंट की राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है, और अब उनको दिख रहा है कि किस तरह से जो है प्रधानमंत्री को गाली गलौज करके, अपशब्द बोल के वो हीरो बन जाएंगे। ये देश का अपमान है, ये प्रधानमंत्री का अपमान है, ये एक एक देश के जो वासी है उसका अपमान है। ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, उनकी माताजी का अपमान नहीं है, जो भारतवासी का नागरिक है ये उसका अपमान है। और राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो इसका अंजाम जो है ना वो भुगत